डॉक्टरों का जयपुर से ही फोन आ गया, बोला जल्दी करा दो नहीं तो ये बचेगा नहीं। ऑपरेशन काफ़ी बड़ा किया जी मेरा यहाँ तक। ये पूरा ले रखा, यहाँ से आपके काट के यहाँ लगाया? यहाँ लगाया अंदर, ठीक है। डॉक्टरों ने बोला यहाँ लगाया अंदर का। हाँ। और आधा जबड़ा ऊपर नीचे का। ये पूरा जबड़ा इधर से ऊपर और नीचे दोनों निकाल दिए। मेरी मिसेज का बहुत सहयोग रहा, उसने कभी मेरी हिम्मत नहीं छोड़ने दी। बहुत अच्छी बात है। पूरा परिवार पीछे हट गया था पर वो खड़ी रही और पूरी आज तक भी। ये रो मत, कोई बात नहीं, अब तो आप जंग जीत गए ना, अब तो मत रो। और लेकिन मौत अगर का पत्नी डर नहीं को था मेरे को। अच्छा, पर मेरे को परिवार ने छोड़ा, वो दुख हो गया था। के पास जब आए तो इनकी हालत इन्होंने मुझे ये बताई थी कि गर्दन में खिंचाव था। हाँ, खिंचाव बहुत ज्यादा। ठीक है, कांख में ये पूरे हाथ में और यहाँ पैरों में बहुत ज्यादा खुजली थी। खुजली थी, में सूनापन था। हाँ, सूनापन इधर से। मुंह के अंदर होता है इन्फेक्शन था बहुत ज़्यादा इनके। पेट कम साफ होता था। हाँ जी। टोटल बताया मुझे कि मैंने 15 लाख लगा चुका हूं। आपने बताया था कि लेफ्ट साइड की जो चेस्ट का जो खिंचाव था, हाँ, वो आप बोले थे काफी आराम मिला मेरे को। आपने बोला 4 दिन में ही। हाँ। आप अपना नाम बताओ भैया। रविंद्र कुमार मांझू। रविंद्र कुमार मांझू, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ बताया? पीलीबंगा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में? हाँ जी, पीलीबंगा शहर है। पीलीबंगा हाँ जी शहर है, हाँ जी। वहाँ से आप हो। हाँ जी। आपकी उम्र 50 साल है जी? हाँ जी। ठीक है जी। और आपके लेफ्ट वोकल कार्सिनोमा? हाँ जी। ठीक है जी। और आप बता रहे 2022 से आपको? हाँ, 27 जनवरी 2022 को ऑपरेशन करवाया था मैंने। शुरू से बताओ जी, क्या दिक्कत हुई थी? शुरू में मेरे अंदर सफ़ेद छाला सा हुआ था, छोटा सा, बिल्कुल निशान सा ही था जी। कोई गुटखा ज्यादा खाते नहीं। थे? हाँ, गुटखा खाता था। से आपको ये प्रॉब्लम हुई थी? 5-6 महीने तक ये छाला मेरे रहा। हाँ। उसके बाद आगे से आगे डॉक्टरों ने मेरे को। छाला ठीक नहीं हुआ, पहले तो छाले के लिए दवाई लेते रहे होंगे अपने आसपास किसी हाँ, से? हाँ, ठीक, उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर आप बड़े हॉस्पिटल में हाँ जी गए? कौन से हॉस्पिटल गए थे फिर आप? मैं रोहतक भी आया था हम्म, और उधर बीकानेर, जयपुर गया था। जयपुर में करवाई थी मैंने। ठीक है। तो नहीं ठीक होने की वजह से ऑटोमेटिक है कि जांच तो करवाना चाहिए कि कारण क्या, क्यों नहीं ठीक हो रहा है। हाँ जी। तो उसके बाद ये दिसंबर 21 की बात है, दिसंबर 2021 में। और फिर मैं आयुर्वेद में ही लेना चाहता था। मैंने यहाँ से आपके से डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अच्छा। मैं दवाई लेके भी गया पर घर पे डॉक्टरों का जयपुर से ही फोन आ गया, बोला जल्दी करा दो नहीं तो ये बचेगा नहीं। अच्छा, फॉलो पाया वहाँ से? हाँ जी, ये हमारे से मत कराओ, चाहे आप कहीं से भी कराओ, इनका ऑपरेशन कराओ नहीं तो ये बचेगा नहीं। अच्छा, तो वो उससे घर वाले डर गए। मेरे को आयुर्वेद वाली 5-4 दिन दवाई ली मैंने और उसके बाद हॉस्पिटल। शायद बात है, देखो जिंदगी सब सामने, और जो हम जैसे वैद्य के चक्कर में, हमारे जैसे लोगों के चक्कर में आदमी क्यों पड़े? देखो सबसे पहले देखिए बात, हम बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर, मैं भी ये कहूँगा जी कि वे उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो आप वहाँ गए और आपने ऑपरेशन करवा लिया? ऑपरेशन करवा लिया मैंने 27 जनवरी 2022 को बीकानेर से। उससे पहले एक मेरी रोहतक से। अच्छा। और इन्होंने भी ऑपरेशन ही बताया था, ऑपरेशन के बिना कोई इलाज नहीं है। और बीकानेर वालों ने यही बताया। बीकानेर गए थे? हाँ जी। ठीक है। हाँ। और वहाँ पर फिर आपका ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन हो गया। ठीक है। छोटा सा छाला था? हाँ जी। तो ऑपरेशन तो ऑपरेशन काफ़ी बड़ा किया जी मेरा यहाँ तक। ये दिखाना एक बार, इसको एक बार हटा सकते हो क्या? हाँ ये जी। मास्क हटा दो एक बार। ठीक है जी। ये पूरा इधर से काट रखा है। हाँ। और ये नीचे तक इनका। हाँ, ये पूरा ले रखा, यहाँ से आपके काट के यहाँ लगाया? यहाँ लगाया अंदर। ठीक है। डॉक्टरों ने बोला यहाँ लगाया अंदर का। और आधा जबड़ा ऊपर नीचे का। ये पूरा जबड़ा इधर से ऊपर और नीचे दोनों निकाल दिया? हाँ जी। ये पूरा छोटा सा छाले की पहले तो मेरे को फोटो दिखाई थी भी आपके 6 महीने में बिल्कुल पहले जैसा चेहरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, छोटा सा ऑपरेशन है, ये है, अंदर मांस बदलेंगे। किया तब वो इतना बड़ा कर दिया। दिखाया कुछ? हाँ, हुआ कुछ, ये कह सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलो, उसके बाद शुरू में तो बोला कि ऑपरेशन कर देंगे। और आपका छोटा सा था, हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा भी निकाल दिया, एक्स्ट्रा भी नहीं, ताकि आगे ना हो। आगे ना हो, यही बात कहा, क्योंकि देखो मेरे पास जितने भी पेशेंट आ रहे हैं ना, सब अपने अपने बारे में जो बताया वही आपको मुझे लगा कि ऐसा ही आपको बताया। हाँ, यही बोला था जी। यही बोला। चेहरा बिल्कुल टेढ़ा हो गया, काला हो गया, बहुत बुरी हालत होगी ऑपरेशन के बाद की। अगर आप मेरे फोटो देखोगे ना तो पता ही नहीं लगता भी ऑपरेशन कराया है।
20 दिन के बाद मैं सब्जी रोटी खाने लग गया था। और 2.5 साल हो गए मैंने मिर्च के तो मुंह लगा के नहीं देखा। पर मैंने खुराक नहीं छोड़ी और मेरी मिसेज का बहुत सहयोग रहा, उसने कभी मेरी हिम्मत नहीं छोड़ने दी। बहुत अच्छी बात है। पूरा परिवार पीछे हट गया था पर वो खड़ी रही और पूरी आज तक भी एक गाय का दूध पूरा उसने खोआ बनाना हर टाइम 24 घंटे उसका मेरे लिए रहता है। एक धर्म पत्नी तो हमेशा पति के साथ रहती है। ये रो मत, कोई बात नहीं, अब तो आप जंग जीत गए ना, अब तो मत रो। और लेकिन मौत अगर का पत्नी डर नहीं था मेरे को। अच्छा, पर मेरे को परिवार ने छोड़ा, वो दुख हो गया था। इनको बीमारी का डर नहीं था? बीमारी मैंने बहुत देखी। मेरे रिश्तेदारी में कोई भी बीमार होता हॉस्पिटल में मैं ही रहता था। और मेरा मामा का लड़का था मेरे से 1 साल बड़ा, 2010 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मैं खुद करवा के लाया। 2014 में उसका ऑपरेशन हुआ था ये रोहतक से, मैं खुद करवा के लाया। अभी वो 1 साल पहले एक्सपायर हुआ, सिर्फ 1 दिन बुखार चढ़ के। 2 जनवरी को बुखार चढ़ा और 3 जनवरी को वो एक्सपायर हो गया पिछले साल। तो मौत तो आनी है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो बोला ना जी, वो घटना मैं भी निकाल चुका हूँ। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, गम उसका नहीं था कि भाई क्या होगा क्या नहीं, लेकिन उस समय परिवार साथ छोड़ गया जब इनको उनको जरूरत थी। ये सबके साथ थे, लेकिन जब इनकी कंडीशन खराब हुई तो सिर्फ एक इनका साया इनके साथ था, जो जिसको कहते हैं धर्म पत्नी। ठीक है, लेकिन मैंने एक ऐसा भी वीडियो बनाया था जिसमें पत्नी को दिक्कत आया और पति छोड़ गया। वो कहता अपने अपने घर जाओ, अपने मायके जाओ। मैं देखा जी केस को कई बार, बहुत कम लोग ऐसा, लेकिन पत्नी मैंने देखा कि पत्नी नहीं छोड़ती। तो ये कहे कि सिर्फ मेरी पत्नी मेरे साथ थी और कोई मेरे आगे पीछे नहीं था। आज इसीलिए रोया, बाकी इसलिए नहीं रोया कि भाई क्या हुआ। बीमारी से कभी घबराया नहीं, मैंने बताया नहीं। 6 महीने तक तो घर पे ही, कोई बात नहीं, क्या है बुखार होता है, वो भी मरते हैं। मेरे को बीमारी से कोई आज भी डर नहीं है, मौत का डर नहीं है। तो मैं आपको देखो वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हम आत्मा की भी चिकित्सा करते हैं। हमने इनको इतनी, मतलब यहाँ पर आने के बाद इनका इतना डर निकला कि ऐसा अगर शायद और वहाँ भी होता तो मैं यहाँ नहीं फंसता। हाँ जी, है ना। इन्होंने मुझे बताया कि 4 से 5 लाख रुपया आपने, हाँ ज़्यादा लगा था वो तो। मैं एक बार में ऑपरेशन में दिया था इतना, तो वहाँ से अब 2.5 साल, फिर मैंने 1.5 साल वहाँ से मैं दवाई लेता रहा। और 25 मई 2023 को डॉक्टर ने मेरी रिपोर्टें कराई, 11,000 रुपये लगे थे। वो करवा के मैं लेके आया तो वो बोले स्कैन और करा के आओ। मैंने कहा किस लिए डॉक्टर साहब, दिक्कत है क्या? बोले हाँ आपके दिक्कत लग रही है। मैं फिर इलाज ऑपरेट दोबारा, बोले ऑपरेट नहीं होगा। मेरे साथ मेरा बेटा था, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने अंदर डॉक्टर से मिल के आया था, मैं वो बाहर था। मैंने कहा ठीक बताइए रिपोर्ट है, मैं बाहर आ गया। उसके बाद आज तक मैं हॉस्पिटल नहीं गया, मैं चला गया। फिर मैंने से 11 महीने दवाई ली तो ठीक थी दवाई, मैं ये नहीं कहता भाई खराब थी। चलो उनसे तो ठीक ही थी ना, उन्होंने जो आप लोग 4-5 लाख रुपया उन्होंने लिए। हाँ देखो मैं किसी का भी बुराई नहीं कर रहा, ध्यान रखना जी। लेकिन जो कई लोगों को लगता है कि आप बुराई, मैं बुराई नहीं करता। जो इनकी बातें वो आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने जो तकलीफ, जो बातें इनके जीवन में जो घटी आपके सामने बताया, वो पहले रखा हमने। तो इन्होंने आयुर्वेद से भी लिया, एलोपैथ से भी लिया, और सब जगह से निराश होने के बाद मेरे बारे में किसने बताया आपको? मैंने आपका वीडियो देखा और मैंने खुद के आने से पहले 2 पेशेंट यहाँ भेज चुका था। मैंने कहा भी आपने अगर बचना है तो वहाँ चले जाओ। मेरे पास जब आए तो इनकी हालत इन्होंने मुझे ये बताई थी कि गर्दन में खिंचाव था। हाँ खिंचाव बहुत ज़्यादा था जी। ठीक है, कांख में, ये पूरे हाथ में और यहाँ पैरों में बहुत ज़्यादा खुजली थी और कान में सूनापन था। हाँ सूनापन इधर साइड में, पूरी मुंह के अंदर होता है इन्फेक्शन था बहुत ज़्यादा इनके। ठीक है, पेट कम साफ होता था। हाँ जी। और इन्होंने टोटल बताया मुझे कि मैंने 15 लाख लगा चुका हूँ। ये इन्होंने मुझे डिस्प्ले जो बताया था मैंने आपके सामने रखा। और आज इलाज चलते हुए आज आपको 2 महीने, हाँ 2 महीने हो गए जी। ठीक है, जब आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार मेरे पास आए थे तो आपने मुझे कई चीज़ बताई थी। हाँ जी। आपने बताया था कि लेफ्ट साइड की जो चेस्ट का जो खिंचाव था, हाँ वो आप बोले थे काफ़ी आराम मिला। आपने बोला 4 दिन में ही। हाँ, और ये खुजली मेरी
से नहाने से आपसे, ये तो मैंने आपसे उठते बार ही पूछा था जी, मेरे खुजली भी है, इसकी कोई दवाई दिखाया भी था मैंने आपको, बहुत ज़्यादा थी, आपने कहा था इसकी कोई दवाई नहीं, आप ना लेना। और 3 दिन में मेरे ठीक होगी। 2 महीने हो गए मैं डेली, मैं अभी 10 दिन मंडावा रहा था, मैं MC हूँ नगर पालिका में। अच्छा तो कोई चुनाव का चक्कर था हमारे, तो वहाँ भी मैंने कहा भी मैं होटल का खाना नहीं खाऊंगा, मैं एक ढाड़ी में रुका था। वहाँ तो वातावरण बहुत बढ़िया है जी। मैं बाजरी खुद की बिरानी है मेरे घर पे, पर वो मेरे को इतनी अच्छी लगी, मैं वहाँ से और लेके आया हूँ। तो उससे तो मेरे सुधार बहुत हुआ। 10 दिन रहा, चुनावी पर्पज से था, पर वो मेरी सेहत के लिए अच्छा रहा। अच्छा, इनको एक गांव का माहौल मिला, बहुत अच्छा। वहाँ भी मैं घर से नहाता था। देखो जी, इन्होंने जो खुजली को लेकर बताया, जो बोला कि मेरी 2 दिन में ही ठीक हुई। हाँ जी। मेरी दवाई का नाम नहीं लिया, ध्यान रखना। हाँ जी, दवाई आपने दी नहीं खुजली की, आपने कहा था आपको से नहा लेना, सही हो जाओगे। ये बातें आप लोगों को इस समय मिथ्या लगेगी। मैंने चेहरा दिया है, मैंने इनका पूरा प्रॉपर एड्रेस दिया है, आप इनके घर जाके मिल सकते हो ना सर, तो भ्रम नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को नहीं होते, वीडियो में नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, मैं साइलेंट करूंगा। लेकिन जो बातें आपके सामने रखी है वो एक सत्य है। मेरी दवाई का कोई रोल नहीं था इसमें, इनकी खुजली बिल्कुल ठीक हुई। ठीक है, इन्होंने बोला 2 दिन में मैं ठीक हो गया। ठीक है, और ये जो खिंचाव था ये कितने दिन में ठीक हुआ आपका? ये मेरे को 5-7 दिन के बाद है ना जी, पता लगने लगे अभी खिंचाव कम है। पर अभी कई बार भारीपन इधर ज्यादा आ जाता है, फिर ये होता भी काम ज्यादा करने से तो नहीं है क्या। 3 गाय घर पे रखता हूँ। अच्छा। उनका सारा काम मैं करता हूँ। मेरी मिसेज को बोला सिर्फ दूध निकालना है, नौकर मैंने हटा दिया, 1 साल हो गया। 3 गायों का काम खुद करता हूँ, और 2 गली के अंदर। और पहले सर, मेरे यहाँ आने से पहले 1 गाय का तो करता था थोड़ा बहुत मैं। बड़ी मुश्किल से लगा लो कि एक पूरा शरीर को खींचना, एक जीवन रुका सा लगने लगा। वो क्या है, वो घर वाले भी कहते हैं अभी तू हार नहीं मान रहा, हमें चेहरे से लग रहा है अभी थकावट आ रही है, पर मैं काम करता था भाई, ये गायों का तो मैं ही करूँगा। हाँ, और अब मैं वो शौक से, अब इनको इच्छा होती, पहले जबरदस्ती लगता था, गिरा शरीर, एक मौत भी दिखने लगा होगा आपको। अब वो मौत की होता नहीं कि वो खत्म हो चुका है आपका, वो मंजर इनका जा चुका है। अब मौत का भय निकल चुका है। घर में विचार आता है कि अब तो मौत ही है। आज आपके सामने वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था जी, कि आप लोग कम से कम इस वीडियो के एविडेंस तो आप लोगों आपके सामने बना रहा हूँ, कहीं किसी को भ्रम नहीं फैलाता मैं। और एक बताया था चेहरे का सूनापन। हाँ, यहाँ मेरे को है ना जी, लार निकल जाती तो भी पता नहीं लगता था खाना खाता, अब तो एक मच्छर भी बैठता है ना, मेरे को पता लग जाता है। और ये ठीक होगी तो लार नहीं निकलती अब मेरे। इनका सेंसेशन खत्म हो गया था जी। तो पता ही नहीं चलता था कि कोई जैसे कुछ यहाँ कपड़ा बांध के खाता था मैं। यहाँ गिरता था। अब मैं आराम से बैठ के रिश्तेदारी में भी खाता हूँ। अब ये लार इनकी नहीं गिरती है। पहले तो ऐसे शंका रहती थी भी खाऊंगा अगले के सामने तो ऐसे गिरेगा, ये अच्छा नहीं लगता कपड़ा। तो ये बोलते थे हाथ छूने से पता नहीं चलता था, बता रहे है ना, ये सूनापन था पूरा। ये सूनापन था, ये इनका सेंसेशन चालू हुआ। ठीक है, और जीभ का हुआ है। जीभ जड़ी मोटी रहती थी, इधर मोड़ता था तो दर्द होता था। हाँ, इधर क्योंकि खिंचाव था इनके, और सूनापन था वैसे जीभ में। हाँ। और अब जीभ में मेरे को खट्टा मीठा, थोड़ा सा खट्टा खाता हूँ तो पता लगता है भी जैसे अपने छाले पे लगती है, उस तरह से महसूस होने लगा। जो जीभ की सेंसेशन भी खत्म हो गई थी इनकी, अब ये बोलते हैं वो भी मेरे को पता चलने लगा। एक जीभ काली हो गई थी, ब्लैक हो गई थी, बता रहे ब्लैक थी। अब जीभ दिखाओगे आप? बिल्कुल सही है जी, जैसी लालीपन है, लालीपन है, जो ब्लैक पन था इनका जीभ का, वो भी खत्म हुआ। एक पूरा एक जो आपके सामने वीडियो रखना, सब कुछ एकदम डिस्प्ले क्लियर है। एक वीडियो एक कई लोगों का था, एक मोटिवेशनल वीडियो बनता है मेरा, उनको लगता है कि शायद हम लोग भी ठीक होंगे, ये वीडियो गलत नहीं है तो वीडियो बनाता हूँ। आप वीडियो देख के आए थे। हाँ जी। और मेरे को बोलते हैं कि 20 दिन का वीडियो क्यों बनाते हैं। हाँ। नहीं बनाओ सर वीडियो, नहीं बनाना चाहिए। गले में जो आपकी खिंचाव था वो सॉफ्टनेस आया। हाँ, सॉफ्टनेस है जी, ऐसे हड्डी सी बिल्कुल थी। हाँ। अब थोड़ा ठीक है। ठीक है। और चेहरे का कालापन आप बता? कालापन तो ठीक है, आपके सामने ही है, पहले आया था तब कितना था। ये पूरा इनका जो था ना, ये लगने से पूरा काला था जिनका, ये पूरा कालापन इनका कितने दिन में ठीक हुआ था सर ये कालापन? ये तो 5-7 दिन के बाद, पहले 20 दिन के 1 महीने बाद आया था पहली बार में, तब बिल्कुल ठीक लग रहा था। अब तो घर वाले बोलते हैं जो कई दिन से मिलता है उसको ज्यादा पता लगता है, वो तो कहते हैं आपका चेहरा पूरा लाल हो गया आपका। बिल्कुल। एक और अभी जस्ट आपने बताया कि मैं भूल गया था, वो जब सोता था। हाँ, मैं राइट में सोता था 2.5 साल से। अगर मैं लेफ्ट में सो जाता तो मुंह खुला रहता तो ऐसे लगता है इधर वाले बक्कल में सोजन आ गई, मुंह बंद नहीं होता था। अच्छा।
ऐसे ऐसे करके 2-3 बार मैं मुंह बंद करता था, पानी डालता था। और अभी मैं इधर सो जाता हूँ, पता ही नहीं लगता भी इधर सोया हूँ किधर सोया ये कहते हैं जो कि हूँ। लेफ्ट में सो नहीं सकता था। जिधर ऑपरेशन हुआ था ना, अगर गलती से उस साइड सो गए तो कहते थे मुंह खुल जाता था और फिर ऐसे ऐसे करके मुंह बंद करना मुश्किल से मुंह बंद कर पाते थे, वो परमानेंट जैसे खुला सा हो जाता था। हाँ, और अब ये कहते हैं कि मैं लेफ्ट साइड सो भी जाता आधे घंटे ज्यादा नींद आती नहीं, क्यों वो मुंह खुला रहते सूख जाता। सूख जाता। हाँ, सूखते एकदम सांस रुकता तो पानी पीने के लिए उठना पड़ता। ये कंडीशन इनकी थी जी। और ये आज मेरे पास बता रहे कि 2 महीने इनको दवाई लेते हो गया। और आज ये बिल्कुल कहते हैं कि मैं 3-4 अपने पता नहीं गायों का काम हाँ, खुद करता हूँ। 3 घर की है, 2 गली में है, उनको भी पालता हूँ, बूढ़ी गाय और एक होता है, उनको भी मैंने। सही पूछो तो मेरा तो नाम हुआ, लेकिन जीवन देने वाली आपकी गौ माता ही है, ये भी आपको पता होगा जी। एक सच्चाई है जी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस गाय को लेकर आज आप लोग ये लगता है कि वो सड़कों पर कचरा खा रही है, आज ऐसी स्थिति है, जो गाय आपको जीवन दे रही है वो खुद कचरा खाने को मजबूर है। तो मैं तो ये कहूँगा जी, घर में आपकी अगर जगह है तो उनको शरण दे दो, नहीं तो हो सकता है कि आपकी कंडीशन ऐसी हो जाए, सब कुछ बिक जाएगा, आपको कचरा खाना पड़ेगा। मैंने देखा कई लोगों को गहने बिक गए, ज़मीन बिक गई, मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, और अब कुछ नहीं है। वो शख्स यहाँ आके रो रहा था कि पेशेंट को भी डॉक्टर ने मना कर दिया। ठीक है, या तो मरना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंट तो गया, अगला जो है बंदा उसको वैसे मरना पड़ेगा, नहीं तो कहीं तो कचरा ही खाना पड़ेगा। आज वो गौ माता आप लोगों को शरण मांग रही है कि अपने घर में शरण दो। ये कहते हैं गली की गौ माता जो है, जो इनके घर में जगह है उन्होंने तो देखे, उसकी भी ये सेवा करते हैं। इनको पता चल चुका है कि आज ठीक होने के पीछे आप बड़े बड़े डॉक्टरों को मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये आपके घर के आगे सारा दिन करती है, इनको यहाँ क्यों आप डालते हो, करते हो। मैं कभी गली में डालता हूँ, मेरी जगह में डालता हूँ। उनको तकलीफ होती है पड़ोसी, मेरे घर के आगे गोबर है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे जी, सफाई हमने करनी है। आपको बताता हूँ, जो आप गाय को अपना जो होता है ना कि धन खर्च करते हो, उनको देते हो, वो बदले में आपको कुछ दे के जा रही है। इनको पता है, जो इनकी जो बता रहे ना कि ये जो ठीक हुई इनकी खुजली, तो आपको पता क्या कीमत होनी चाहिए। वो आपसे कुछ ले नहीं रही, आपको बदले में दे के जा रही है। तो आज ये कहते जाते हैं पड़ोसी को बड़ा तकलीफ होता है कि गंदगी करती है, आपको नहीं पता कीमत क्या है। आप ऑनलाइन जाके देखो, अमेजोन के ऊपर वो कितने के बिकती है, आपको तकलीफ हो रही है। मैं तो कहूँगा कोई बात नहीं, थोड़ा दिन रुक जाओ, ये मिलने वाली नहीं है आपको गोबर। ठीक है, ये धन था जिसको गोबर धन बोला जाता था, अभी आपको नहीं पता कि धन क्या है। ठीक है, चलो जी, बड़ी खुशी है कि जिस परिवार ने आपको त्यागा था, आज वो परिवार भी ये देखेगा कि हमने गलत किया। और मैं तो कहता हूँ कि एक बड़ा भाई, एक सिस्टर और एक मेरी मिसेज, ये 3 ही साथ रहे थे। बड़ा भाई का परिवार भी साथ नहीं था, पर वो खड़े रहे। समझ गए जी। मैं तो कहता हूँ किसी का आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम शरीर से तो उसके साथ खड़े रहना। हाँ जी, ध्यान रखना जी। मैं नहीं कहता कि पैसे नहीं तो कम से शरीर को, कम से कम उसको मोटिवेशन लगता है कि मेरे साथ कोई शख्स है। बड़ी विडंबना है कि जब तकलीफ होती है ना, तो अपना साया सबसे पहले छोड़ता है, अपने आसपास के लोग। मैं तो ये कहूँगा कि सर ऐसा आप लोग ना करें, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस थोड़ा समझने, अवेयरनेस की जरूरत है, और जो मैं वीडियो के माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ। कोई नहीं सर, अब आपके चेहरे की हंसी कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। जो आंसू थे वो गए, पर पता तो चला आपको कम से कम। अगर ये दिन आपके पास साथ नहीं आता ना, तो पता नहीं चलता कि आपके अपने कौन और पराया को। तो जीवन में ऐसी घटना आनी चाहिए। मुझे भी अनुभव हुआ इन चीज़ों का, तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अगर ये जीवन में अगर दुख नहीं आए ना, तो आपके अपने और पराये की पहचान नहीं होगी। और आप जो शाम के खाने का बता रहे थे ना सर, ये मैंने आंखों देखा है। मेरे दादा ससुर अभी 7-8 महीने पहले वो पूरे 100 साल के हुए। वो गांव वाले तो बता रहे 1 साल ऊपर हो गया, पर उनकी माने तो वो पूरे 100 साल के हुए थे। और वो 5 बजे के बाद खाना नहीं खाते थे। अगर 5 कई रिश्तेदारी में गए, घर पे तो पता था भी 5 बजे इनको दे दिया तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और कई रिश्तेदारी में गए, नहीं खाया तो दूध पी के सो गए। 5 बजे के बाद उन्होंने कभी खाना नहीं खाया, उनका नियम था। और अभी वो गए हैं ना, तो सिर्फ 1 टाइम की रोटी नहीं खाई थी उन्होंने शाम को। बोला आज मेरी इच्छा नहीं है, दूध पीऊँगा। और सुबह 6 बजे वो चले, मतलब कोई रोग नहीं हुआ, बिस्तर पर नहीं आए, किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, 100 साल की 1 रुपया खर्च नहीं किया मेडिसिन के नाम से। बिल्कुल आंखों देखा है जी। सिर्फ एक नियम, सूर्यास्त के बाद भोजन का ना करें।
समझ में आया जी, लाइव टेलीकास्ट आपको दिया मैंने। हाँ, अब मानो ये नहीं तो मानो, आपको देखा अगर है। आप चाहते हो। हाँ, ये आप मैं बीच में भी बोल के बताने वाला था, फिर वो नहीं, आज बात आपकी लगी दुनिया है सुनेगी। सिर्फ एक ही सच्चाई मैंने आपके सामने रखी है कि सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, उसका मैंने रास्ता भी आपको बताया। आज आप पेशेंट ने बताया जो 100 साल की जीवन उन्होंने दिखा, हाँ। वो रोग मुक्त गए। हाँ, रोग मुक्त मृत्यु तो आई है, हम्म, लेकिन बिस्तर नहीं आया। बिस्तर नहीं है। एक टाइम का बस रोटी नहीं खाया, पर शाम को रोटी नहीं गया, रात को पोता पास आ गया, भूख लगी हुई है, कुछ ले गया, वो कहा, बाबा रोटी बनवा लाता हूँ, बोले नहीं दूध लिया। रात को भी 2 बजे उन्होंने दूध पिया और सुबह 6 बजे एक्सपायर हुए हैं वो। ठीक है जी। तो ऐसी मृत्यु तो सब चाहते होंगे, हाँ, किसी डॉक्टर की शक्ल ना देखनी पड़े, हॉस्पिटल के बेड पर मृत्यु ना हो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी आपसे आज बात करके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार।